तो दोस्तों इस्लाम माकाशेव बन गए हैं वेल्टरवेट डिवीजन के चैंपियन और उसके साथ साथ पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर भी बन चुके हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारा बवाल भी शुरू हो चुका है, बहुत सारे कॉल आउट्स आ रहे हैं इस्लाम माकाशेव को। शौकत रखमनोव, बिलाल मोहम्मद, इयन गेरी, कार्लोस प्रातिस, इलिया टुपोरिया, मोरालेस, कामारो उस्मान, सबने यहाँ पे इस्लाम माकाशेव को कॉल आउट करने की कोशिश करी है। सारे वेल्टरवेट डिवीजन के फाइटर्स को ऐसा लग रहा है कि उनको यहाँ पे टाइटल शॉट मिलना चाहिए, तो इस्लाम माकाशेव को कॉल आउट करने की कोशिश करें। और वेल्टरवेट डिवीजन का भी रैंकिंग हो चुकी है दोस्तों, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ऐसा फर्स्ट टाइम दिख रहा है दोस्तों, वेल्टरवेट डिवीजन के फाइटर्स खुद को इतना ज्यादा फर्म मान रहे हैं टाइटल शॉट के लिए, और मानेंगे भी बिकॉज वेल्टरवेट डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेटिव डिवीजन इन यूएफसी राइट नाउ। तो यहाँ पे इस्लाम माकाशेव का रुख किसके तरफ होगा, थोड़ा लॉजिकल वे में समझेंगे कि किसके साथ यहाँ पे फाइट हो सकती है इस्लाम माकाशेव की वेल्टरवेट डिवीजन में। तो उसके साथ साथ ये भी समझेंगे वेल्टरवेट डिवीजन के बाहर का फाइटर इलिया टुपोरिया यहाँ पे बार बार टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम माकाशेव के साथ। व्हाइट हाउस इवेंट में फाइट करना है उनको, कितनी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज इस्लाम माकाशेव भी मानते हैं कि इलिया टुपोरिया के साथ अगर उनकी फाइट होती है तो इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट। और उसके साथ साथ दोस्तों ये भी नहीं भूलना है कि ये संडे बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, यूएफसी का फाइट नाइट, डैन हुकर वर्सेस अरमान शाहरुखियान एंड बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयान गैरी। ये इवेंट एक गेम चेंजर हो सकता है दोस्तों, बिकॉज जो आउटकम आएगा अरमान शाहरुखियान वर्सेस डैन हुकर का, उसको यहाँ पे टाइटल शॉट मिलने की चांसेस है। और यहाँ पे वेल्टरवेट में बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयान गैरी, इसमें से जो जीतेगा उसको टाइटल शॉट मिलने की चांसेस ज्यादा है। तो इन फाइट्स के ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये इवेंट का भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। तो ये सारे टॉपिक्स में यहाँ पे कवर करूंगा, और वीडियो को हाइप कर देना दोस्तों। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला दोस्तों, पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग यहाँ पे घोषित हो चुका है, और इस्लाम माकाशेव ने गद्दी से उतार दिया है इलिया टुपोरिया को। वापस से नंबर 1 गेन कर चुके हैं इस्लाम माकाशेव। सच बताओ तो हमेशा से पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग मुझे कंट्रोवर्शियल और बायस लगता है, और किस तरीके से फाइटर्स की रैंकिंग करी जाती है ये भी हमें नहीं पता। खैर, इस्लाम माकाशेव वेल डिजर्व पाउंड फॉर पाउंड 1 है, और उनको वो स्टैंस मिल चुका है। और फाइट के बाद इस्लाम माकाशेव को इतना ज्यादा कॉल आउट्स मिल रहा है वेल्टरवेट डिवीजन के फाइटर से, वेल्टरवेट टाइटल शॉट के लिए यहाँ पे टूट पड़े सारे के सारे फाइटर्स। और एक चीज तो माननी पड़ेगी, वेल्टरवेट डिवीजन बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव डिवीजन हो चुका है दोस्तों यूएफसी में, वो पहले से ही था। हेवीवेट डिवीजन इज ऑलमोस्ट स्किल्ड दोस्तों, इतने ज्यादा पोटेंशियल फाइटर्स कोई नहीं है हेवीवेट में। और लाइट हेवीवेट के बारे में बात करें तो एलेक्स पेरेरा ने यहाँ पे वन साइडेडली डोमिनेट कर रहे हैं उस डिवीजन को, और वो सुपरस्टार भी बन चुके हैं। और बात करें तो मिडिल वेट डिवीजन की, तो खामजाद चिमाएव वहां पे बहुत बड़े सुपरस्टार है, और उनके मुकाबले कोई भी फाइटर दिखता नहीं है उनके डिवीजन में। और अब बात करें तो फ्लाईवेट, फेदरवेट और बैंटम वेट डिवीजन के बारे में, तो इतना ज्यादा पोटेंशियल उनमें नहीं है जितना कंपेयर किया जाए लाइट वेट और वेल्टरवेट डिवीजन के मुकाबले। और लाइट वेट डिवीजन में बहुत बड़ी मैचेस होंगे आने वाले समय में, और जितने आप फाइटर्स देखते हो फैन फेवरेट फाइटर्स है, पोटेंशियल फाइटर्स है। अगर बात करें तो बैड एस डिवीजन के बारे में, तो वो वेल्टरवेट डिवीजन है दोस्तों। यहाँ पे टॉप 10 फाइटर्स की लिस्ट देखते हैं। बिलाल मोहम्मद, मोरालेस, शौकत, कार्लोस, इयन गैरी, कामारो उस्मान जैसे एग्जीक्यूटिव्स इस डिवीजन में बैठे हुए हैं। पर यहाँ पे सवाल वैसा का वैसा रह गया दोस्तों कि कौन यहाँ पे इस्लाम माकाशेव के साथ वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने के चांसेस है। तो यहाँ पे एक सवाल का जवाब मिल जाता है, जैसे ये संडे को फाइट होने वाली है बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयान गैरी, इन दोनों फाइट का आउटकम होगा उसकी फाइट यहाँ पे हो सकती है इस्लाम माकाशेव के साथ। रैंकिंग के हिसाब से जाए तो 3 नाम यहाँ पे आगे आते हैं, बिलाल और इयान का जो आउटकम आएगा वो फाइटर, शौकत रखमनोव, और तीसरा माइकल मोरालेस की यहाँ पे फेवर्ड चांसेस है अकॉर्डिंग टू रैंकिंग्स। पर एक चीज यहाँ पे माननी पड़ेगी, जैक डेला मेडलेना अगर टक्कर की फाइट देते इस्लाम माकाशेव को, जैसे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने दी थी फर्स्ट वाली फाइट में, और यहाँ पे 19-20 वाला फर्क होता इस वाले फाइट में, तो यहाँ पे जैक डेला मेडलेना को रीमैच मिलने के चांसेस ज्यादा थे। पर यहाँ पे इस्लाम माकाशेव ने वन साइडेडली डोमिनेट किया जैक डेला मेडलेना, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता जैक डेला मेडलेना को रीमैच का। और अगर वेल्टरवेट डिवीजन की हिस्ट्री को भी आप देखते हो किस टाइप का वो डिवीजन रहा है, तो मैट सेरा, मैट ह्यूजेस, बीजे पेन, जॉर्ज सेंट पियर, कामारो उस्मान, रॉबी लॉलर जैसे लेजेंडरी फाइटर्स चैंप रहे हैं दोस्तों। ये आज की बात नहीं है, 20 साल से ये डिवीजन बहुत ज्यादा डोमिनेंट और लाइमलाइट में रह चुका है, और यूएफसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन है ये। और यहाँ पे कॉल आउट्स और स्टेटमेंट्स के बारे में भी हम समझेंगे कि किसने किसने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिया है इस्लाम माकाशेव के लिए। तो इयान गैरी का स्टेटमेंट ये आया है कि बिलाल मोहम्मद को हराने के बाद वो अपना पोजीशन बहुत ज्यादा फर्म कर रहे हैं, सीमेंटिंग कर रहे हैं अपनी पोजीशन का टाइटल शॉट के लिए, और क्वाइट फेयर स्टेटमेंट लगता है दोस्तों। और मोरालेस का भी स्टेटमेंट आया जो अनडिफिटेड है, 19 विंस और 0 लॉसेस का उनका रिकॉर्ड है दोस्तों,
उसका ऐसा स्टेटमेंट आया, इस्लाम माकाशेव को स्ट्रेट अवे उसी के अंदाज में कॉल आउट करने की कोशिश करी है। कहा कि सेंड हिम 2-3 years टिजुआना एंड यू विल लर्न टू नॉक। मोरालेस टिजुआना से बिलोंग करते हैं, ये कंट्री कहां एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड के मैप में ये भी हमें पता नहीं। तो बेसिकली इस्लाम माकाशेव के स्ट्राइकिंग को यहाँ पे वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी में है मोरालेस। जिस तरीके से इस्लाम माकाशेव स्ट्राइकिंग करते हैं, फिनोमिनल स्ट्राइकर है, पर मुझे ऐसा लगता है मोरालेस को यहाँ पे रेसलिंग और टेकडाउन्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर उनको टाइटल शॉट मिल गया तो इस्लाम माकाशेव स्ट्राइकिंग तो करेंगे ही, पर उनको ग्राउंड गेम भी अच्छा रखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मोरालेस का ग्राउंड गेम इतना अच्छा होगा। और शौकत रखमानोव का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने बेसिकली कांग्रेट्स करा है इस्लाम माकाशेव को, पर इस्लाम माकाशेव को तो क्लियरली बोल दिया है कि वेल्टरवेट डिवीजन में अगर कोई असली चैलेंज है तो वो शौकत रखमानोव है। और ये बात माननी पड़ेगी दोस्तों, शौकत रखमानोव बहुत ही टैलेंटेड फाइटर है, पर यहाँ पे दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात तो शौकत रखमानोव और इस्लाम माकाशेव का दोनों का मैनेजर अली अब्दुल अजीज है, और दूसरी चीज शौकत रखमानोव खबीब कैंप में ट्रेन कर चुके हो और काफी बार खबीब भी उनको कॉर्नर दे चुके हैं उनके फाइट्स में। तो क्या ये दोनों फाइट करेंगे? तो शौकत रखमानोव ने क्लियरली यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है कि वो फाइट करना चाहते हैं इस्लाम माकाशेव के साथ टाइटल शॉट के लिए। अभी तो सिर्फ मैटर करेगा बेल्ट, और गद्दी के लिए लड़ाई जरूर होगी दोस्तों। और शौकत के मैनेजर का भी यहाँ पे अपडेट आया था कि जैन या फेब में शौकत रखमानोव फाइट कर सकते हैं। सी, इसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बिकॉज शौकत रखमानोव की रिकवरी कैसी हुई होगी ये भी हमें पता नहीं। पर अगर इस्लाम माकाशेव और शौकत रखमानोव की फाइट होती है वेल्टरवेट डिवीजन में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट होगी, और इस्लाम माकाशेव को एक्चुअल में यहाँ पे चैलेंज शौकत रखमानोव दे सकते हैं। तो ये था अपडेट वेल्टरवेट डिवीजन के फाइटर्स के लिए। आपका ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। अब ये रही वेल्टरवेट डिवीजन के एग्जिस्टिंग फाइटर्स की बात, पर वेल्टरवेट डिवीजन के बाहर भी एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है, एक ऐसा फाइटर बैठा हुआ है जिसको माना जा रहा है इस्लाम माकाशेव का वन ऑफ द बिगेस्ट ओपोनेंट। हिज नेम इज इलिया टोपुरिया। व्हाइट हाउस इवेंट में मुझे 3 ऐसी बड़ी फाइट्स दिख रही है, जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा, खामदाद चिमाएव वर्सेस एलेक्स पेरेरा, और इस्लाम माकाशेव वर्सेस इलिया टोपुरिया। ये 3 ऐसी पोटेंशियल फाइट्स है जो फैन फेवरेट फाइट्स होगी, और फैंस को ऐसी फाइट्स देखनी है। और आए दिन इलिया टोपुरिया इस्लाम माकाशेव को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। एक बार बोला उन्होंने कि इस्लाम माकाशेव को मैं दागिस्तान भेज दूंगा भेड़ बकरियां चराने के लिए। अभी उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया कि इस्लाम माकाशेव बहुत ज्यादा बोरिंग फाइटर है, और जैसे जैसे दिन जा रहा है आगे वैसे वैसे वो फर्म हो रहे हैं कि मैं इस्लाम माकाशेव को हरा दूंगा। तो ये आज की बात नहीं है, काफी महीनों से यहाँ पे इन दोनों के बीच में टेंशन और चीजें हीटेड हो रही है। पर यहाँ पे क्या इस्लाम माकाशेव और इलिया टोपुरिया की फाइट होगी, हम 2 पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखेंगे, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज में आपको रखूंगा। पहला पॉइंट ऑफ व्यू फैन पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो फाइटर पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यूज को हम 360 डिग्रीज में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं फैन पॉइंट ऑफ व्यू। हम आप सारे यहाँ पे फैंस है दोस्तों, और हम सबको इस्लाम माकाशेव वर्सेस इलिया टोपुरिया की फाइट देखनी है, चाहे वो 155 में हो या फिर 170 में हो। और अगर ये इवेंट व्हाइट हाउस इवेंट में होता है तो सोने पे सुहागा। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो बात की बात है, पर आप बस इमेजिन करो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फोरम पे यहाँ पे फाइट हो रही है इस्लाम माकाशेव और इलिया टोपुरिया के। सारे फैंस, इलिया के फैंस, इस्लाम माकाशेव के फैंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, फैंस एक दूसरे को मार रहे हैं, और काफी सारी चीजें हीटेड हो चुकी है। और यहाँ पे 2 चीजें कॉमन होंगी इस्लाम माकाशेव और इलिया टोपुरिया में, दोनों भी डबल चैंपियन बन चुके हैं और दोनों भी कॉकसस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये फाइट देखने में तो बड़ा मजा आएगा फैंस को। और एक समय में ट्रैश टॉकिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी यूएफसी में, आज के समय ऐसी ट्रैश टॉकिंग नहीं दिखती। आप इमेजिन करो इस्लाम माकाशेव और इलिया टोपुरिया के बीच में ऑलरेडी इतने सारे टेंशन है, तो कितना ज्यादा ट्रैश टॉकिंग ये दोनों एक दूसरे के लिए करे, देखने में बड़ा मजा आएगा। वापस वो ओल्ड स्कूल यूएफसी की चीजें रीबॉर्न हो जाएंगी दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। आपने इमेजिन कर लिया होगा जो मैंने फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में बताया कि ऐसा होगा वैसा होगा, उस चीज को मैं अब खराब कर देता हूं। अब मैं फाइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूंगा। इलिया टोपुरिया जो नेचुरल लाइट वेट डिवीजन के फाइटर है, वो वेट कट डाउन करके फेदर वेट में गए, फेदर वेट में वो चैंपियन भी बने, और वो वापस अपने नेचुरल वेट में जो लाइट वेट डिवीजन है वहां पे भी वो चैंपियन बने। और सेम विद इस्लाम माकाशेव, वो खुद वेल्टरवेट डिवीजन के फाइटर, उनका बॉडी फ्रेम वैसा है, पर वो वेट कट डाउन करके लाइट वेट डिवीजन में फाइट करे, वहां पे उन्होंने बेल्ट डिफेंड करी, वहां पे वो सारी चीजें हासिल करी। अब वो अपने नेचुरल बॉडी वेट के डिवीजन में आ चुके हैं, वेल्टरवेट डिवीजन में। तो क्या इस्लाम माकाशेव इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करने के लिए 155 में जाएंगे अपना बॉडी वेट कट डाउन करके? तो लॉजिकल नहीं लगता ये, बिकॉज इस्लाम
इस्लाम आकाशेव ने वो सारी चीजें लाइट वेट डिवीजन में प्रूव कर चुके हैं। तो अगर इलिया टुपुरिया यहाँ पे वेल्टर वेट डिवीजन में आते हैं अपना नेचुरल बॉडी वेट छोड़ के, तो दैट वुड बी डिजास्टर, बिकॉज आप अपने बॉडी को इतना ज्यादा ट्रायल में नहीं डाल सकते। सी, एक तो बॉडी फ्रेम और आपके बॉडी को ओवर लिमिट करके वेल्टर वेट डिवीजन में जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, और ऐसे बॉडी को ट्रायल्स में डालना बहुत ज्यादा घातक हो सकता है दोस्तों इलिया टुपुरिया के लिए। अब इस्लाम माकाशेव वर्सेस इलिया टुपुरिया का फाइट का मुझे एक और सोल्यूशन दिख रहा है दोस्तों। मुझे पता नहीं ये सोल्यूशन कितना सही होगा, पर यहाँ पे कैच वेट में इन दोनों की फाइट हो सकती है। फैन बेस के ऊपर फैंस को पसंद है, इसकी वजह से व्हाइट हाउस इवेंट में ये फॉर्मूला यूज करके ऐसी फाइट हो सकती है। पर क्या पता अगर इलिया टुपुरिया अपने जिद पे अड़े रहे, उनको अगर वेल्टरवेट डिवीजन में ही फाइट करनी है थर्ड बेल्ट के लिए, तो ये फाइट हो सकती है वेल्टरवेट डिवीजन में। और इलिया टुपुरिया को अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए बॉडी में वेट बढ़ाने के लिए, तो ये फाइट सपना का सपना ही रहेगा दोस्तों। आप भी आपका ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं, और साहिल साइनिंग ऑफ।